डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 के साथ हाजिर हुई हैं। चैप्टर 3 है वेरिएशन और उसमें हमारा पहला टॉपिक है रेशो। रेशो क्या होती हैं? रेशो एज द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटी ऑफ सेम यूनिट्स, यानी हम रेशो में दो क्वांटिटी के दरमियान कंपैरिजन करते हैं सेम यूनिट्स के। जैसे कि हम यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है, गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर दोनों जब हम इसको मेजर करेंगे ग्राम में, तो ऐसे क्वांटिटी जिसकी यूनिट सेम हो उसके हम कंपैरिजन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं रेशो। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच इज़ ग्रेटर रेशो 5:7 एंड 121:208। अब इन दो रेशो को जब हम देखते हैं कि इसमें से कौन सी रेशो ग्रेटर है, तो पहले तो हम कोशिश करते हैं कि इन दो में हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लेके आना है। जब इसको हम देखते हैं, इसको जब हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आने की कोशिश करते हैं, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर भी लें तो इस रेशो से ये अगेन फिर भी बड़ी रेशो रहेगी। तो इस वजह से हम इसको कहेंगे कि 121:208 ये हमारे साथ ग्रेटर रेशो है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर आर मिक्स्ड एंड द रेशो ऑफ 7:4। गोल्ड और सिल्वर को मिक्स किया गया है इस रेशो में, यानी इसमें जो पहली रेशो है ये किसकी है? गोल्ड की है। और जो सेकंड रेशो है 4, ये हमारे साथ रेशो है किसकी? सिल्वर की है। F36 ग्राम ऑफ सिल्वर एज यूज्ड। अगर 36 ग्राम सिल्वर यूज हुआ हो तो हाउ मच गोल्ड एज यूज्ड, तो इसमें कितना गोल्ड इस्तेमाल हुआ होगा। तो अब इसको हम पॉइंट करते हैं गोल्ड रेशो सिल्वर से। अब हमने इन दो का कंपैरिजन करना है। अब देखिए पहली रेशो हमें गिवन है 7:4, यानी गोल्ड 7 ग्राम और सिल्वर 4 ग्राम। अब अगर 36 ग्राम सिल्वर इस्तेमाल हुआ हो तो कितना आपके साथ गोल्ड इस्तेमाल हुआ होगा। अब देखिए इसमें अगर हम देखते हैं इस रेशो को, इसमें रेशो जो है ये गोल्ड की ज़्यादा है, 36 ग्राम सिल्वर की कम है। अगर 36 ग्राम आपके साथ सिल्वर इस्तेमाल होती हैं तो कितना गोल्ड इस्तेमाल हुआ होगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा सोचेंगे, अगर 7 रेशो है गोल्ड की और 4 रेशो है सिल्वर की, तो यहाँ पे गोल्ड की रेशो सिल्वर की रेशो से ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर 36 ग्राम सिल्वर इस्तेमाल हुई हैं तो 36 ग्राम से ज़्यादा यहाँ पे गोल्ड इस्तेमाल हुई होगी। अब देखिए जब दोनों क्वांटिटी इंक्रीज होती हैं, ये देखिए सिल्वर की जो क्वांटिटी है ये इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पे गोल्ड की क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी इस रेशो की वजह से। यहाँ पे हम देखते हैं 7 रेशो गोल्ड की है, ज़्यादा है सिल्वर से, तो यहाँ पे 36 ग्राम अगर सिल्वर इस्तेमाल होती हैं तो इससे ज़्यादा इसमें गोल्ड इस्तेमाल होगी। अब जब दोनों क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हैं तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अगर एक इंक्रीज दूसरी डिक्रीज होती हैं तो इसको हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे इस जिसमें अननोन होता है उसको आप हमेशा के लिए ऊपर की तरफ आप लेके जाएंगे। अब डिपेंड इस पे करता है कि इसको हमने डाउनवर्ड करना है या अपवर्ड करना है। अब दोनों क्वांटिटी इंक्रीज हो रहे हैं तो इसको भी हमने अपवर्ड एरो से ही इसको रिप्रेजेंट करना है। अब हमने क्या करना है, जो टेल है ये इसको हमने ऊपर और जो हेड है उसको हमने नीचे लिखना है। तो इसको हम लिख सकते हैं x/7 इज इक्वल टू 36/4। अब जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन होती है, 4 1s are 4, 4 9s are 36। अब x के साथ 7 क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 7 × 9 या 9 × 7, x इज इक्वल टू 7 9s are 63 ग्राम। तो ये हमारे साथ क्या आई? गोल्ड आई। तो हम लिख लेंगे 63 ग्राम्स गोल्ड
एज यूज्ड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डिवाइड द एनुअल प्रॉफिट ऑफ RS 40,000 ऑफ अ फैक्ट्री अमंग 3 पार्टनर्स एंड द रेशियो ऑफ 5:8:12। एनुअल प्रॉफिट को डिवाइड करना है। 40,000 एनुअल प्रॉफिट है, इसको हमने डिवाइड करना है 3 पार्टनर के दरमियान, और उसकी 3 पार्टनर की जो रेशियो है 5:8:12 है। अब हमारे साथ फर्स्ट पार्टनर की रेशियो है 5, सेकंड पार्टनर की रेशियो है 8, थर्ड पार्टनर की रेशियो है 12। अब इसको हमने डिवाइड करना है, इस रेशियो की मदद से हमने इस रकम को डिवाइड करना है 3 पार्टनर के दरमियान। तो यहाँ पे पहली चीज़ हम नोट करते हैं कि हमारे साथ टोटल एनुअल प्रॉफिट जो है वो कितना है। टोटल प्रॉफिट या टोटल अमाउंट आप लिख सकते हैं, टोटल प्रॉफिट ही हम लिख लेंगे। अगर आप टोटल अमाउंट लेंगे तो भी ठीक है। रुपीज़ RS 40,000। रेशो अमंग 3 पार्टनर, रेशो अमंग 3 पार्टनर। तीन पार्टनर के दरमियान जो रेशो है वो क्या है 5:8:12। अब जब रेशो की मदद से आप किसी भी प्रॉफिट या रकम को आप डिवाइड करते हैं पार्टनर के दरमियान, तो यहाँ पे आपने मस्ट सम ऑफ रेशो करना है। सम ऑफ रेशो हमारे साथ क्या है, वो है 5 + 8 + 12 विच इज़ इक्वल टू 25। इन तीनों को ऐड करें, उससे क्या आता है 25। अब आप सम ऑफ रेशो, प्रॉफिट और इन रेशो की मदद से हर एक पार्टनर का आप पार्ट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पार्ट ऑफ फर्स्ट पार्टनर। फर्स्ट पार्टनर, पहले पार्टनर का जो हिस्सा मिलेगा वो कितना मिलेगा। पहले का क्या रेशो था 5 डिवाइडेड बाय टोटल रेशो यानी सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय 40,000। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, आपकी मर्जी है कि आप इसको छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं या डायरेक्ट। अगर आप एक बार इसको समझने की कोशिश करें, 25 1 ज़ा 25, 25 16 ज़ा 400 आता है। या इसको आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं 25 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, फिर भी वही 8,000 ही आते हैं। इसमें 2 0 रह गए, यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, 5 0 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 3 8। इट मीन्स 8,000 रुपीज़ फर्स्ट पार्टनर का हिस्सा है। पार्ट ऑफ सेकेंड पार्टनर। अब सेकेंड पार्टनर की रेशो क्या है, वो है 8। अब 8 को हमने डिवाइड करना है किस पे, सम ऑफ रेशो पे मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारे साथ है 40,000। 25 1 ज़ा 25, 16 ज़ा 400, 2 0 यहाँ पे हम लगेंगे। अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इससे क्या आता है 8 0 ज़ा 0, 8 0 ज़ा 0, 8 6 ज़ा 48, कैरी होता है हमारे साथ 4, 8 1 ज़ा 8 और 4 12। 12,800 रुपीज़ सेकेंड पार्टनर को हिस्सा मिलेगी। अब थर्ड पार्टनर एंड पार्ट ऑफ थर्ड पार्टनर। थर्ड पार्टनर की रेशो क्या है 12, तो 12 डिवाइड 25 सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय 40,000 यानी प्रॉफिट। 25 1 ज़ा 25, 16 ज़ा 400, 2 0 अगेन हम ऊपर लेके जाएंगे। अब 12 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, 12 0 ज़ा 0, 12 0 ज़ा 0, 12 6 ज़ा 72, 7 कैरी, 12 1 ज़ा 12 और 7 19 यानी 19,200 रुपीज़
इसमें मिलेंगे थर्ड पार्टनर को। तो ये देखिए हम एक रकम को कैसे 3 पार्टनर के दरमियान डिवाइड करते हैं जब रेशो आती हैं। तो ये आपके साथ प्रोसेस थी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है F11 रेशो x माइनस 1 इज इक्वल टू 22 रेशो 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। रेशो हमें दी गई है और हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, x की। तो हमें गिवन है 11 रेशो x माइनस 1 इज इक्वल टू 22 रेशो 27। अब देखिए यहाँ पे हमारे साथ प्रोपोर्शनल का साइन यानी इक्वलिटी इस्तेमाल हुई है रेशो के दरमियान। अब इसमें हम एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। जो बैरूनी साइड होते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट होते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। कौन से, एक्सट्रीम। और ये हमारे साथ क्या है, ये मीन पॉइंट है। तो इसके लिए हम एक रूल इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी दरमियान वाले वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1। अब आपने यहाँ पे ब्रैकेट मस्ट लगाना है। अक्सरियत बच्चे यहाँ पे ब्रैकेट को मिस कर लेते हैं। ये अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो इसका मतलब ये होता है कि 22 सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। या अगर हम ब्रैकेट लगा लेते हैं इसका मतलब कि 22 इस इन दोनों नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 27। एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई किया, 11 मल्टीप्लाई बाय 27, 22 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1। 22 हम देखते हैं लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगी, 27 डिवाइड 22। अब जब मल्टीप्लिकेशन हो दो नंबर के दरमियान और डिवीजन भी आती तो आप डायरेक्ट कैंसिलेशन कर सकते हैं। 11 1s are 11, 11 2s are 22। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 27 1s are 27 डिवाइड्स 2। अब x के साथ 1 क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट, दूसरे साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू 27 डिवाइड 2 प्लस 1। जब फ्रैक्शन फॉर्म में प्लस या माइनस आती हैं तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का सबसे इजीएस्ट वे ये है कि आपके साथ यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसके नीचे 1 होता है। वो हर एक नंबर के नीचे 1 होता है डिवीजन फॉर्म में। अब अगर किसी बच्चे को एलसीएम नहीं आता तो डिनोमिनेटर में जो कुछ भी हो उन दो को आपस में मल्टीप्लाई करें, उससे जो कुछ आते हैं वही आपका एलसीएम होगा। ये वैल्यू उठाएं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी इसकी मुखालिफ साइड पे, और इस नंबर को इस साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 27 1s are 27 प्लस 2 1s are 2। तो 27 प्लस 2 से आता है 29 डिवाइड्स 2। हमसे x की वैल्यू ही मांगी गई थी, ये हमारे साथ x की वैल्यू है। या अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं, इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, वो भी आपकी मर्जी है। 2 1s are 2, 2 4s are 8, पॉइंट लगाएंगे, 2 5s are 10 यानी 14.5 भी इसका आंसर पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई। एक्स स्क्वायर और वाई के दरमियान क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। व्हेन x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 49। x की वैल्यू हमें 7 दी गई है और y की वैल्यू हमें 49 दी गई है। यहाँ तक हमने पहले क्वेश्चन को लिखना है। हमें दिया गया है क्या, एस एक्स स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। आपने क्या लिखना है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन, डायरेक्ट आपने y लिखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को ख़त्म करते हैं, इसकी जगह पे हम कांस्टेंट लगाते हैं। जब यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं, यहाँ पे हम इक्वलिटी लगाते हैं और इक्वलिटी के बाद हम लगाते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट हमने यहाँ पे k लिया हुआ है। अब हम इस k को पहले फाइंड आउट करेंगे। तो k यहाँ पे k के साथ y क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो एक्स स्क्वायर डिवाइड y। अब आपने इन दो वैल्यू की मदद से x इज इक्वल टू 7
और y इज इक्वल टू 49। इसकी मदद से इसी ही कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब आपसे अगर आपको डायरेक्ट वेरिएशन दी गई है और उनमें आपको दो वैल्यू दी गई हैं और आप फर्स्ट पार्ट में आपसे y की वैल्यू की डिमांड की जा रही है और दूसरी वैल्यू आपको दी गई हैं, इसमें आपने पहले काम क्या करना है, आपने पहले कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको x और y दोनों की वैल्यू पहले से ही दी गए होंगे। कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप फर्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं तो हमें कांस्टेंट ही मिल जाएगी। पुटिंग वैल्यूज, तो k क्या हो जाएगी, k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है, 7 है, तो x स्क्वायर है तो इसकी कीमत का भी स्क्वायर होगा, तो 7 स्क्वायर। y की वैल्यू है 49, यहाँ से हमने पुट किया। अब 7 का स्क्वायर क्या आता है, 49। 49 डिवाइड्स 49 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट हमारे साथ क्या आया, 1। अब हम फर्स्ट पार्ट की तरफ आएंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, y की वैल्यू अननोन है। इट मीन्स कि y की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है और x की वैल्यू हमें दी गई है। x की वैल्यू क्या है, 9 है। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे इसको इक्वेशन का नाम देते हैं, इक्वेशन 1। तो इसी इक्वेशन को हम इस्तेमाल करेंगे और इसी की मदद से हम y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 वी हैव। इक्वेशन 1 में देखें y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, k, तो k को दूसरी साइड पे हमने शिफ्ट करना है क्योंकि हम y की वैल्यू को ही फाइंड आउट कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अपना k दूसरी साइड पे जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। अब इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, पुटिंग वैल्यूज। तो y इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यानी x की वैल्यू है 9, तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय k की कीमत है 1। y इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर क्या आता है, 81 डिवाइड 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे साथ y की वैल्यू आ गई। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी है। 6 में क्या कह रहा है, देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन। वहाँ पे आपको दिया गया होगा देयर इज इनवर्स वेरिएशन बिटवीन, कुछ वैल्यू आपको दी गई होंगी। अब देखिए फॉर एग्जांपल इस डायरेक्ट वेरिएशन के बजाय यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन अगर इस्तेमाल हुआ हो तो हम क्या लिखेंगे, फिर हम एक्स स्क्वायर को लिखेंगे 1 ओवर y, यानी सेकेंड नंबर को आप डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे। जब आप इसको डिवीजन फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर इसको हम ऐसे लिखें x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो क्वेश्चन ओरिजिनल है। अगर इसकी जगह पे आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो हम एक्स स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो इसको हम इनवर्सली पढ़ते हैं। इनवर्सली के लिए आप डिवीजन फॉर्म में ही इसको लिखेंगे और ये हमारे साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी डायरेक्ट। इनवर्सली और डायरेक्टली में क्या फ़र्क है, इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है कि ये क्वांटिटी इंक्रीज होते हैं तो ये क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, अगर ये डिक्रीज होते हैं तो ये क्वांटिटी भी डिक्रीज होती हैं। इसमें एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है और दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती हैं। तो इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में सिर्फ ये डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको ट्राई कर लें, इंशाल्लाह आप उसको इजीली कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।